हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्राइम नंबर चेक करना बताएंगे कि कोई दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बहुत सारे एसएससी के एग्जाम हो गए, बैंक्स के एग्जाम हो गए और यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी जो पहला पोर्शन होता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने कोई नंबर आपको मान लो दे दिया 403। अब आपसे पूछेंगे कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे। चेक तो कर लेंगे लेकिन आप आधा एक घंटा लगा देंगे इसको चेक करने में कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। हाँ, तो आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 3। अब 3 जो है आपको पता है कि या तो ये 1 से डिविजिबल है या खुद 3 से डिविजिबल है। इसको 1 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब इसके बीच में एक नंबर 2 आता है, क्या 2 इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो हमने देखा कि 3 जो है एक प्राइम नंबर है। तो ये तो छोटे छोटे नंबर थे, आप चेक कर लेंगे। वैसे जैसे मान लो किसी नंबर को चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने दे दिया 11 दे दिया, तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। अब 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। खुद का मतलब यहाँ पे 11, जैसे हमने यहाँ पे 11 ले लिया। 11 को हम प्राइम नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तो 1 से डिवाइड है और खुद मतलब 11 से ही डिवाइड है, और किसी और इसके बीच में जो नंबर आएंगे वो उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना तो ये 3 से डिवाइड होगा, ना तो ये 4 से डिवाइड होगा, ना तो ये 5 से डिवाइड होगा। ऐसे हम चेक कर लेंगे 10 तक। तो जब हम 2 से लेकर 10 तक चेक करेंगे तो ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 केवल 1 से डिवाइड होगा और ये खुद 11 से ही डिवाइड होगा। इसलिए हम 11 को क्या कहते हैं? ये हमारा प्राइम नंबर है। तो अब ये देखना है कि अब यहाँ पर तो ये अंक छोटा था तो आपको चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपने 2 से लेकर 10 तक के अंक चेक कर लिए कि इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? प्राइम नंबर है। ठीक है। अगर हम आपको 13 दे देंगे तब भी आप चेक कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि मान लो 1 और 13 को नहीं चेक करेंगे क्योंकि इससे तो ये डिवाइड होगा ही। इसके अलावा किसी से अगर डिवाइड ना हो तो हम कह देंगे क्या ये प्राइम नंबर है। तो हम 2 से चेक करना स्टार्ट करेंगे और 12 तक इसको चेक कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनसे हम इसको चेक करेंगे क्या ये इनसे डिविजिबल है। मतलब जो 13 है क्या 2 से लेके 12 तक के जो अंक है इनसे डिविजिबल है। अगर इनसे डिविजिबल नहीं आएगा तो हम कह देंगे 13 एक प्राइम नंबर है। तो आप जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 से लेके 12 तक किसी भी अंक से डिविजिबल नहीं है, केवल ये 1 से डिविजिबल है और ये 13 से डिविजिबल है। तो 13 एक प्राइम नंबर हुआ। तो आप छोटे छोटे अंक को तो आसानी से ये देख लेते हैं। हाँ, अगर आपसे हम कह दें कोई बड़ा नंबर ले लें जैसे 37, अब आपसे पूछे ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो अब आपको चेक करना इसको थोड़ा कठिन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमको कहाँ से चेक करना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा चेक करना। क्योंकि देखो 1 और 37 तो इसको डिवाइड करेंगे ही। अगर केवल यही नंबर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर इन दोनों अंक के अलावा कोई अंक और ऐसा मिल जाएगा इनके बीच का जो इसको डिवाइड कर देगा तो हम कहेंगे वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे 2 3 4 से लेके 36 तक आप इसको चेक करेंगे। लेकिन इसको चेक करना काफ़ी कठिन है क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ना पता हो कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप 2 से लेकर 36 तक आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत आपका टाइम ले लेगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छा आप में से कुछ लोग और अपना दिमाग लगाएंगे, वो क्या करेंगे पूरे नंबर से चेक नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे 2 से चेक करना शुरू करेंगे और केवल 18 तक चेक करेंगे। अब आप पूछेंगे वो ऐसा क्यों करेंगे कि 18 तक ही क्यों चेक करेंगे? क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आप 37 को 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 18.5। तो आप इसका जो इंटीजर पार्ट है केवल यहीं तक डिवाइड करिए। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक मिनट देखिए। आपसे कहें कि इसके डिवाइजर कौन कौन से हैं, 1 2 5 और 10। तो आप देख रहे होंगे कि 10 का आधा क्या होता है? 5। तो आप देख रहे होंगे कि 5 के बाद कोई ऐसा अंक नहीं मिल रहा है। मतलब 10 तो मान लो खुद ही हो गया, 5 और 10 के बीच में कोई अंक देखो आपको नहीं मिल रहा है जो इसको डिवाइड करे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे होंगे देखो 5 × 2 बराबर 10 और फिर अगला है 10 × 1 बराबर 10। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई इंटीजर मिलेगा नहीं आपको। तो इसका मतलब कि जो इसका हम आधा कर देते हैं वो इसीलिए हमने आधा किया क्योंकि इसके आधे के बाद वाले अंक में कोई अंक ऐसा नहीं मिलेगा जो 10 को डिवाइड करे, वो केवल 10 ही मिलेगा सीधे। तो इसलिए हम 2 से लेकर 18 तक ही चेक करेंगे। लेकिन इसको चेक करना भी बहुत कठिन काम है क्योंकि 2 से लेकर 18 तक भी काफ़ी ज़्यादा अंक हैं
कि हम इतना, अब मान लो ये तो 37 था और इससे बड़े नंबर ले लेते 53, और इसका अगर आधा करते तब भी आपका लगभग 26, 2 से लेकर 26 तक आपको चेक करना पड़ता पूरा, तो ये भी बहुत कठिन काम था। अब हम क्या करेंगे कि हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप मुश्किल से 3, 4 या 5, 6 अंक से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए देखो, आप पहले आपको इसी को चेक करके दिखाते हैं 37 को। हाँ, तो हमारी ये ट्रिक है वो ये कहती है, तो ये जो 37 नंबर है, तो हमें पहले ये देखना है कि इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब होल स्क्वायर पे हो। जैसे कि हम देखते हैं कि 36 ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। इसके बाद जस्ट इसका जो होगा 7 स्क्वायर, वो क्या हो गया? 49। तो हमको क्या करना है, हमारी ट्रिक ये कहती है कि जो स्क्वायर, मतलब देखो 6 का स्क्वायर जो आया 36, और 36 जो है हमारा 37 से कम है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे, मतलब इस नंबर को हम चूज नहीं करना है, उस स्क्वायर को चूज करना है जो उस नंबर, मतलब जो 37 को जस्ट पार कर जाए। तो 7 का स्क्वायर तो पार कर रहा है, अच्छा 8 का स्क्वायर है, ये भी तो इसको पार कर रहा है 37 को, लेकिन हम ये नहीं लेंगे जो जिसने जस्ट पार किया है, जिसने बिल्कुल अगला ही अंक जो पार कर रहा है। क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर तो 37 को पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो 7 का स्क्वायर है वो 37 को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने 7 अंक को ले लिया, 7 को ले लिया। अब क्या करेंगे, 7 से कम जो प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर को लेंगे जो 7 से कम है। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3 और 5, 7 को भी नहीं लेना, 7 से कम मतलब लेस देन 7 जो है, तो उसमें 7 सम्मिलित नहीं होगा, जो 7 से कम है। तो 2, 3, 5, तो हम क्या करेंगे, केवल इसको 2 से चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और 5 से डिविजिबल है कि नहीं। बस इन 3 अंक के लिए चेक कर लेना है। अगर ये इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, हमको इतना लंबा चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 2, 3 और 5 से चेक करना है। अच्छा, आप ये दिमाग लगाओ, ये 2 से डिविजिबल तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको वो कोई ये ऑड नंबर है, पहले तो वो कोई इवन नंबर एग्जाम में आपको चेक करने के लिए देगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है वो 2 से जरूर डिविजिबल होगा, तो वो प्राइम नंबर तो रह नहीं आएगा, वो हमेशा आपको ऑड नंबर ही देगा। तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अच्छा, ये 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने का आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होगा कि उनके जो अंकों का योग है 3 + 7, ये कितना आया? 10। 10 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसलिए अगर 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो 37 भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स और पढ़ने हैं तो आप हमको बता दीजिएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जब आप बता देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो आपका डिविजिबिलिटी रूल्स का भी बना देंगे। तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों का जो सम है 7, 3, 10, 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 37 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये 5 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, 37 को 5 को डिवाइड नहीं करेगा। किसी भी अंक को 5 से डिविजिबल होने के लिए उस अंक में लास्ट में ये तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसमें ना तो लास्ट में 0 है ना 5 है, इसलिए 37 5 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 37 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब आपको समझ आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपका एक 53 अंक लिया था, देखो अब हम 53 को चेक करते हैं। हाँ, तो अब 53 को आप देखिए। अब पहले क्या करेंगे कि अब आप ये देखिए कि कौन सा होल स्क्वायर इसके पास में है, मतलब कौन सा ऐसा है, ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हो और इसके आसपास हो। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। तो हमें कौन सा लेना है? 8 वाला लेना है, क्योंकि हमने क्या कहा था, जस्ट जो उसको पार कर जाए। अब मान लो हम 9 का स्क्वायर लिख दें, तो अब ये 9 का स्क्वायर भी तो 53 को पार कर रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, केवल इसी को ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसने जस्ट 53 को पार किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या है, 8 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके चेक करना है इसको। तो 8 से कौन कौन छोटा है? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, और 7 एक प्राइम नंबर है। हम केवल इन 4 से इसको चेक करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5, 3, 8, इसका जो सम है 8 आ रहा है, वो 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 53 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक है। और 7 से भी आप देख रहे हैं 7 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये इन चारों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए 53 हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अच्छा, हम आपकी सहूलियत के लिए कह रहे हैं कि आप कुछ याद रखिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्योंकि वैसे तो आप इससे सब कुछ निकाल सकते हैं कि कौन से प्राइम नंबर हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में कम से कम छोटे तो याद होने चाहिए, जो 23 तक तो आप कम से कम याद रखिए कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। जैसे आपका एक 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये प्राइम नंबर, कम से कम इतने तो आपको लर्न होने चाहिए कि ये हमारे प्राइम नंबर हैं। और बाकी निकालने तो आप इससे ये इस मेथड से इनको भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों लगाएं, इन छोटों के लिए तो आपको याद होना चाहिए। अब हम और बड़ी संख्याओं के लिए चेक करते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 101। अब हम इसको चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है कि नहीं। आप देखेंगे 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, अभी भी ये 101 को पार नहीं कर पा रहा है। 11 का स्क्वायर 121। अच्छा, अगर आपको स्क्वायर करने में भी कठिनाई हो रही है तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक वीडियो, इस पर भी एक ट्रिक होती है कि आप तुरंत स्क्वायर निकाल लें किसी का, अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स पे तो हम स्क्वायर का भी ये वीडियो बना देंगे ट्रिक का, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो आप देख रहे होंगे कि 10 का ये इसको पार नहीं कर पा रहा है, ये इसको पार नहीं कर पा रहा है, ये इसको पार कर गया, ये इसको पार कर गया, लेकिन जो सबसे पहले जिसने पार किया हम उसी को लेंगे, जिसने सबसे पहले इसको पार कर लिया, ठीक है। तो 11 ने सबसे पहले इसको पार किया है, तो हमारा नियम क्या है, 11 से जो छोटे हैं लेस देन 11 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं से केवल चेक करेंगे इसके डिवाइड का। 2, 3, 5, 7 और 11 नहीं लेंगे, 11 से छोटे लेने हैं। 2 ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं करेगा, 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। इनका सम करो 101, 1 + 0 + 1, ये कितना आया आपका 2 आया। तो 2, 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आया 5, इसका लास्ट में ना तो अंक 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, 7 से भी डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि 7 एकम 7, 3 बचा और 7 चौको 28, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब 101 हमारा जो क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से है, ना 5 से और ना 7 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे सीख चुके होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, और जब हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको एक नंबर दिया था 403। अब इसके लिए चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो अब आप देखो यहाँ पे कि अब ये देखिए कि मतलब कौन सा जो पूर्ण वर्ग है इसके आसपास है। आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अगर आपको नहीं आता तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, ये 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01 और 2 × 1 2 और उसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 04, ये आ जाएगा 441। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक सीखनी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी ट्रिक बता देंगे। तो 21 का स्क्वायर आ गया 441। तो आप देख रहे हैं कि 20 का स्क्वायर इसको पार नहीं कर पा रहा है और 21 के स्क्वायर ने इसको पार कर दिया। ठीक है, इसके बाद 22 का स्क्वायर भी इसको पार कर ही देगा, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, जो जस्ट जिसने पार किया है वो कौन सा है 21 है। अब 21 से कम जो है प्राइम नंबर हम देख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। आपको केवल इतने नंबर से इसको चेक करना पड़ रहा है। अगर आपको वैसे अगर आप चेक करते तो कहाँ से स्टार्ट करते, 2 से लेके 402 तक आपको चेक करना पड़ता, या 403 का जो आधा कर दो कम से कम वहाँ तक तो आपको चेक करना ही पड़ता 201 तक। लेकिन अब आपको केवल इतने नंबर के लिए चेक करना है, वो भी बहुत आसान होते हैं। हमको लग रहा है कि 7-8 नंबर जो भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भी चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 2 से ये डिविजिबल तो होगा नहीं। 3 से चेक करना है, इनको ऐड कर दो, 4 और 0 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा। 7 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है। 7 से चेक कर लो, तो 7 से चेक करने के लिए 7 × 35, 5 ये 53, तो 7 7 49, इसका मतलब ये पॉइंट, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। अच्छा, 11 से चेक करना है, तो 11 से चेक करने का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल्स होता है। एक उसकी भी ट्रिक होती है कि जो इसके ऑड पोजीशन में नंबर हैं, उनको आप ऐड कर लो
और सब्ट्रैक्ट कर दो जो इवन पोजीशन पे नंबर है, तो आ जाएगा 4 3 7। 7 जो है क्या 11 7 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल भी नहीं है। अब आप 13 से चेक कर लो, तो ये 13 से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। 13 3 39, एक बचा और ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अच्छा ये 13 से डिवाइड हो गया, देखो ठीक। तो आपने देखा कि ये 2 से डिविजिबल नहीं था, 3 से नहीं था, 5 से नहीं था, 7 से नहीं था, 11 से नहीं था, 13 से ये डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इन सभी से अगर डिविजिबल ना होता तो हम कहते ये प्राइम नंबर है। ये 13 से डिविजिबल हो गया, इसलिए 403 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप कितनी आसानी से देखिए चेक कर पा रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं। एक और नंबर लेते हैं 407। अब आप चेक करो, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था 20 का स्क्वायर था 400, 21 का स्क्वायर था आपका 441। तो आप देख रहे हैं कि 21 ने ही इसको जस्ट पार किया था, 21 के स्क्वायर ने। तो 21 से कम प्राइम नंबर आपको देखने पड़ेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19, बस इतने नंबर से चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि क्या है ये ऑड नंबर है। 3 से चेक करना है, 4 0 7 इनको जोड़ो, 7 4 11 आया, 11 जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है, तो इसका मतलब 407 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से चेक करो, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं आ रहा है। 7 से चेक कर लो, 7 पना 35, 5 बचा 57 भी 7 से डिविजिबल नहीं आ रहा है, इसलिए ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि इसकी जो ऑड पोजीशन में नंबर हैं उनको जोड़ लो, 4 + 7 11, जो इवन पे हैं उनको आपस में जोड़ लो जो इवन पोजीशन पे हैं, और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 4 11, तो ये आ गया 11। 11 क्या 11 से डिविजिबल है? हाँ, इसका मतलब जो ये अगर ये 11 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब 407 भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ ये 11 से डिविजिबल मिल गया। तो आपको देखो कितना आसान है कि 407 जो है वो आपका नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप चेक कर पा रहे हैं इतनी आसानी से, नहीं वैसे आपको पूरा चेक करना पड़ता। तो ये प्राइम नंबर देखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो वैसे तो आप इससे सब चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देगा कि आपको कोई 5 डिजिट का नंबर दे देगा चेक करने के लिए। वो आपको 3 डिजिट तक ही रखेगा चेक करने के लिए, क्योंकि बाकी चेक करना सभी के लिए कठिन है प्राइम नंबर, लेकिन ये ट्रिक की मदद से आप इसको चेक कर पा रहे हैं। तो 1 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। 1 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, हाँ, अब हम एक अंक लेते हैं 5 6 9। अब आप इसको चेक करो ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अब आप देखो कौन सा पूर्ण वर्ग जो है इसके आसपास है। तो आप देख सकते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा। इसका मतलब 25 का स्क्वायर से इसको पार कर रहा है, इसका मतलब इन्हीं के बीच में कहीं आ रहा होगा वो स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर आप देखो, 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 4 16, और ये आ जाएगा 6 576। ये इसके स्क्वायर की ट्रिक है, 576 आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 24 का जो स्क्वायर है वो आपका आ रहा है 576। अब हम देखेंगे क्या 23 का स्क्वायर क्या आएगा। तो जो 23 का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 529। तो आप देख रहे हैं कि 23 का स्क्वायर इसको नहीं पार कर पा रहा है, और लेकिन 24 का स्क्वायर इसको पार कर गया है। 25 का स्क्वायर भी पार कर गया, लेकिन सबसे पहले किसने पार किया? 24 के स्क्वायर ने इसको पार किया। इसका मतलब जो 24 से छोटे प्राइम नंबर हैं उनके लिए हम केवल इसको चेक करेंगे। 24 से छोटा प्राइम कौन कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। हमको केवल इन नंबर से चेक करना होगा कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अब आप ऐसा करिए कि आप खुद इसको चेक करिएगा कि ये इन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 3 से आपको पता ही है कि इनके अंक का सम करके हम चेक कर लेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको चेक करिए कि जो 5 6 9 है ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। और बाकी हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं जिनको आपको चेक करना है। आप 991 को चेक कीजिए, 997 को चेक कीजिएगा, 83 को आप चेक करिएगा, 89 को चेक करिए, 137। इन नंबर को आप चेक करिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है।
तो ये आपके आज प्राइम नंबर पहचानने की हमने आपको ट्रिक बता दी है। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे तो हमको इससे पता चलेगा कि नहीं आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएंगे जो ये ट्रिक से रिलेटेड वीडियो होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।